कभी एक यात्रा हमारी पूरी जिंदगी बदल देती है। और हमारे लिए वो यात्रा थी तिरुपति का पवित्र मार्ग। विश्वास में सच में एक ऐसी शक्ति होती है जो हमें उन मंजिलों तक ले जा सकती है जहां तक हमारी सोच भी नहीं पहुंच पाती। आज हम एक ऐसी ही पर्सनल जर्नी और उससे मिले कुछ सबकों को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो बात है ना, यही इस पूरी कहानी का सार है कि वही आस्था हमें वहां तक पहुंचा देती है जहां तक हमारी सोच भी नहीं जाती। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, ये एक असल अनुभव है। तो चलिए देखते हैं कि ये बात सच कैसे साबित हुई। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मुश्किल दौर से। एक ऐसा वक्त जब पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा था। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी पूरी तरह से उलझ गई हो। एक तरफ काम का प्रेशर, दूसरी तरफ मन में इतने सवाल कि बस एक अजीब सी बेचैनी छाई रहती थी। और मन की हालत वो कुछ ऐसी थी कि हर तरफ बस एक अंतहीन भागदौड़ चल रही थी। एक स्ट्रगल था, लेकिन मंजिल कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। और इसी भागदौड़ के बीच में ना मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठने लगा कि क्या सिर्फ मेहनत करते रहना ही काफी है, या फिर अपने विश्वास को, अपनी आस्था को भी मजबूत करने की जरूरत है। और बस यहीं से एक नई खोज की शुरुआत हुई। तो फिर उसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक सफर शुरू हुआ, तिरुपति का सफर। और ये कोई आम सफर नहीं था, ये एक तरह से आत्मा की तीर्थ यात्रा थी। देखिए, इस सफर पे निकलने से पहले ही ये तय कर लिया गया था कि ये सिर्फ एक रिलीजियस ट्रिप नहीं होगा, बल्कि ये जवाब ढूंढने की, मन की शांति को पाने की एक गहरी स्पिरिचुअल क्वेस्ट होगी। और ये जो माइंडसेट में बदलाव था ना, यही सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम था। वो सुबह जब ये फैसला लिया गया, फिर वो पहाड़ियों के बीच से गुजरती हुई ट्रेन और मंजिल पर पहुंचने पर वो बादलों में लिपटी हुई सड़कें, कमाल का नजारा था। और इन सबके बीच पूरे रास्ते में मन में एक अजीब सी शांति का एहसास हो रहा था। उस वक्त ना सच में ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी शक्ति है जो रास्ता दिखा रही है। एक अंदर से आवाज आ रही थी कि तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा रास्ता बनेगा। और तब समझ आया कि आस्था सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो एक दिशा है, एक डायरेक्शन है। और फिर वो पल आया जिसका बेसब्री से इंतजार था। दर्शन का वो पावरफुल, वो इमोशनल मोमेंट जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। जैसे ही श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन हुए, आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। मतलब उस भीड़ में खड़े होकर भी ऐसा लगा जैसे सारे बोझ, सारी चिंताएं सब कहीं गायब हो गईं। और बस एक एहसास हुआ कि जीवन का असली मतलब क्या है। और दर्शन के ठीक बाद एक बहुत बड़ी सच्चाई समझ आई। बात यह नहीं थी कि किसी बाहरी चमत्कार का इंतजार किया जाए, नहीं, असली बदलाव तो अपने अंदर की शक्ति को जगाने से आना था। मतलब इंतजार करने की बजाय खुद एक चमत्कार बनने से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस इनर अवेकनिंग के बाद असल में क्या-क्या बदलाव आए और वो कितने गहरे थे। इस यात्रा का जो नतीजा था वो साफ दिखने लगा था। जो जिंदगी पहले उलझी हुई लग रही थी, उसमें अब एक क्लैरिटी आ गई थी। काम में फोकस बढ़ गया था। और सबसे बड़ी बात, मन में एक ऐसी गहरी शांति थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। और यहीं पर जिसे कहते हैं ना, सफलता का असली सीक्रेट समझ आया कि जब गहरी आस्था यानी फेथ फोकस के साथ मिल जाती है तो हर काम, हर चैलेंज एकदम साफ साफ दिखने लगता है। और फिर सक्सेस वो अपने आप बड़ी आसानी से मिलने लगती है। इस नए माइंडसेट का असर कॉन्फिडेंस पर तो साफ साफ दिख रहा था। और जैसे जैसे खुद पर भरोसा बढ़ा, वैसे वैसे नए मौके, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब सामने आने लगी। सोचिए, जिन कामों को करने में, जिन मंजिलों तक पहुंचने में शायद सालों लग जाते, वो काम अब बहुत आसानी से होने लगे थे। ये ताकत थी अपनी काबिलियत पर विश्वास करने की। तो ये पूरा अनुभव ना एक बहुत गहरा सवाल पीछे छोड़ जाता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे हर स्ट्रगल का जवाब पहले से ही हमारे अंदर मौजूद हो और उसे खोलने के लिए बस आस्था की एक चाबी की जरूरत हो। तो इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा सबक, सबसे बड़ी लर्निंग यही है, बस विश्वास रखो, रास्ता अपने आप बन जाएगा। क्योंकि हर प्रार्थना सुनी जाती है, बस जरूरत है थोड़े धैर्य और गहरे विश्वास की। और जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो जिंदगी खुद एक चमत्कार बन सकती है।